नमस्कार दोस्तों, आज की ताज़ा खबर 17 जुलाई 2020 की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों, सबसे पहले देश और दुनिया की उन प्रमुख खबरों पर एक नज़र डालते हैं जिसका आम जनता से सीधा सरोकार है। दोस्तों, यहां पर पड़े शुक्रवार 17 जुलाई की प्रमुख खबरें। दोस्तों, सबसे पहले हेडलाइंस पर नज़र डाल लेते हैं। यहां पर सबसे पहले चीनी बीमारी की हेडलाइंस निकल के आई है। देश में कोरोना वायरस का कहर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और वहीं पर यहाँ पर दोस्तों देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 10 लाख के पार हो चुके हैं। वहीं पर इस घातक बीमारी से यहाँ पर मरने वालों की संख्या ही बात करें तो यहाँ पर 25,000 से ज़्यादा संख्या हो गई है। दोस्तों, यहाँ पर पड़े प्रमुख खबरें। दोस्तों, सबसे पहले और हेडलाइंस की तरफ नजर डाल लेते हैं। भारतीय नागरिक और नौसेना के पूर्व कर्मचारी कुलभूषण यादव के मामले में भारत को बड़ी सफलता हासिल हुई है। दोस्तों, यहाँ पर देश में कोरोना वायरस के मामले भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। यहाँ पर कुलभूषण यादव के मामले में यहाँ पर देश को बहुत ज़्यादा अच्छी यहाँ पर सफलता मिली है। कुलभूषण यादव के मामले में यहाँ पर रिव्यू याचिका फाइल्स को यहाँ पर करने की अनुमति मिल चुकी है पाकिस्तान की तरफ से। दोस्तों, चलते और न्यूज़ की तरफ। वहीं पर कोरोना वायरस के संक्रमण की बात करें तो यहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा हो गई है। भारत में कोरोना वायरस का प्रकोप निरंतर बढ़ता जा रहा है, जब अब तक 25,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों, इस संक्रमण से 10 लाख के पार हो चुके हैं यहाँ पर संख्या। वेबसाइट के मुताबिक यानी कि गुरुवार यानी कि 16 जुलाई की रात को कुल 25,414 लोगों की यहाँ पर जान गई है इस कोरोना वायरस के महामारी से। दोस्तों, यहाँ पर और बात करें कि 6,20,000 से ज़्यादा लोग अभी यहाँ पर संक्रमित से मुक्त हो चुके हैं, यहाँ पर वो ठीक हो चुके हैं इस कोरोना वायरस की वजह से। दोस्तों, मुंबई में गुरुवार को 1498 नए केस आए, वहीं पर 56 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 1652 नए केस आए कोरोना के और वहाँ पर 58 लोगों की मौत हो चुकी है 24 घंटे में। दोस्तों, कोरोना वायरस की रिकवरी के लिए प्लाज्मा डोनेशन करने वालों की यहाँ पर राजी हो गए हैं। दोस्तों, यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के उनको कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। दोस्तों, और कोरोना वायरस की बात तो यहाँ पर उड़ीसा में 15,000 के पार यहाँ पर आंकड़ा पहुँच चुका है। दोस्तों, यहाँ पर कोरोना वायरस की संक्रमण से यहाँ पर सपा के नेता की यहाँ पर मृत्यु हो चुकी है। और दोस्तों, बात करें यहाँ पर बेंगलुरु में यहाँ पर 22 जुलाई तक लॉकडाउन लगा दिया है। 24 घंटे में रिकॉर्ड से बड़े यहाँ पर 36,695 नए मामले आए हैं दोस्तों कोरोना वायरस के भारत में यहाँ पर 24 घंटे में। और यहाँ पर एक दिन में 3 लाख से ज़्यादा नमूनों की जांच हो रही है। यहाँ पर दोस्तों बिहार में भी लॉकडाउन लगा दिया गया है आज से। दोस्तों, और न्यूज़ की बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर न्यूज़ निकल के आई है। यहाँ पर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के अंतिम वर्ष को छोड़कर बाकी सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। अब यहाँ पर परीक्षाएं नहीं होगी। दोस्तों, कोरोना के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश के सभी राज्य विद्यालयों और महाविद्यालयों के अंतिम वर्ष का सेमेस्टर को यहाँ पर छोड़कर बाकी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। अब आप लोगों को यहाँ पर कोई भी BSc, BCom, BTech यहाँ पर किसी की भी परीक्षा देनी नहीं पड़ेगी। दोस्तों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री यहाँ पर डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बृहस्पतिवार को संवाददाताओं को बताया कि यहाँ पर कोविड-19 के प्रकोप को मद्देनजर रखते हुए अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं कराई जाएंगी और फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की परीक्षाओं को यहाँ पर स्थगित कर दिया गया। दोस्तों, यहाँ पर सितंबर के अंत तक यानी ऑनलाइन यानी कि पेन और पेपर अथवा ऑनलाइन यानी कि फिर मिश्रित तरीके से परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी थर्ड ईयर की। दोस्तों, यहाँ पर 30 सितंबर तक परीक्षाएं पूरी करा ली जाएंगी और स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाओं का फल यहाँ पर 15 अक्टूबर यानी रिजल्ट 15 अक्टूबर तक आ जाएगा थर्ड ईयर का। दोस्तों, यहाँ पर और न्यूज़ की बात करें यहाँ पर बहुत अच्छी न्यूज़ निकल के आई है। यहाँ पर यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में 30% तक यहाँ पर कटौती कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी के उपजे हालात को देखकर शिक्षण सत्र में नियमित रूप से यहाँ पर बदलाव कर दी गए हैं। दोस्तों, यहाँ पर पाठ्यक्रम में 30% तक यहाँ पर कमी कर दी गई है। दोस्तों, यहाँ पर सिलेबस बहुत कम हो गया है। बचे हुए 70% पाठ्यक्रम को 3 भागों में विभाजित करते हुए कक्षाओं की संचालित की जाएगी। दोस्तों, पहले भाग में यहाँ पर होगा जहाँ पर कक्षावार विषय और अध्याय वीडियो बनाकर ऑनलाइन पढ़ाई की जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ाई कराने का यहाँ पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में 30% यहाँ पर कमी कर दी गई है। दोस्तों, और न्यूज़ की तरफ चलते हैं। वहीं पर दिल्ली सरकार ने गुटखे और पान मसालों पर जारी प्रतिबंध को 1 साल तक और बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर दिल्ली में गुटखा, तंबाकू, पान मसालों पर बैन है। बिक्री पर यहाँ पर सजा दी जाएगी। अगर कोई भी बेचता हुआ यहाँ पर पान मसाला मिल गया तो उसके यहाँ पर सजा दी जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर फिलहाल यह फैसला 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। इसमें वे तंबाकू उत्पादन शामिल हैं जो पैकेट या फिर खुले में बिकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बहुत बड़ी खबर निकल के आई है। दिल्ली में सरकार ने गुटखे और पान मसालों पर निर्माण, भंडार, बिक्री व वितरण पर लागू प्रतिबंध को 1 साल तक और बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर खाद्य सुरक्षा आयुक्त DM सिंह ने यहाँ पर बुधवार को इस उत्पादनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यहाँ पर आप लोगों को बता दें, दिल्ली राजधानी में यहाँ पर
खाद्य सुरक्षा जन हित में यहाँ पर इस गुटखा और पान मसाले और तम्बाकू खर्रा आदि पर यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। शहर में सिगरेट को लेकर यहाँ पर प्रतिबंध अभी तक लागू नहीं है। सिगरेट यहाँ पर अभी तक लागू नहीं है। तो दोस्तों और न्यूज़ की बात कर लेते हैं। यहाँ पर असम में बाढ़ के हालातों के बीच सीएम सर्बानंद ने यहाँ पर किया बाढ़ राहत का शिविर का दौरा। दोस्तों यहाँ पर असम में बहुत बुरी बाढ़ आ चुकी है, आप सभी लोगों को पता है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कांजीरंगा में पास यहाँ पर कोइंग में यहाँ पर बाढ़ राहत शिविर का दौरा किया। 16 जुलाई को खबर मिली है कि उनके मुताबिक यहाँ पर असम में बाढ़ से संबंधित घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला बारपेटा है, जहाँ पर 5 लाख से ज़्यादा लोग अभी तक प्रभावित हैं इस बाढ़ की वजह से। दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल के आई है। असम राज्य में यहाँ पर 15 जुलाई तक राज्य में यहाँ पर लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, जिससे 30 जिलों में 66 लोगों की मौत हो चुकी है यहाँ पर बाढ़ की वजह से। वहीं पर 48,711 लोग यहाँ पर अभी तक प्रभावित हैं। वहीं पर 16 जुलाई को खबर के मुताबिक असम में बाढ़ के संबंधित घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल के आई है। लेकिन असम में कुछ घंटों के अंतराल में 2 बार हिली धरती। दोस्तों भूकंप भी आ चुका है असम में। यहाँ पर प्रशासन कई जिलों में राहत कैंप और शिविर कैंप चला रहा है। दोस्तों यहाँ पर प्रशासन बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है। यहाँ पर कैसे भी लोग यहाँ से बाढ़ से प्रभावित होकर यहाँ पर बच सकते हैं। दोस्तों और चलते हैं न्यूज़ की तरफ। वहीं पर जल्द शुरू हो सकती है इंटरनेशनल फ्लाइट्स और अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन के लिए यहाँ पर भर सकते हैं उड़ानें। दोस्तों वो बहुत बड़ी खबर निकल के आई है। अमेरिका और फ्रांस के लिए यहाँ पर 7 द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए यहाँ पर समझौता किया गया है। जर्मनी और ब्रिटेन के साथ भी उड़ानें शुरू हो सकती हैं। 18 जुलाई को 1 अगस्त के बाद से यहाँ पर एयर फ्रांस पेरिस में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु के 28 उड़ानें यहाँ पर संचालित कराई जा सकती हैं। दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल के आई है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह ने 16 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय हवाइयों को लेकर यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। यहाँ पर बताया कि यहाँ पर हवाई जहाज़ अब अंतर्राष्ट्रीय शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर विदेश मंत्रालय ने 9 जुलाई को कहा था कि कोरोना महामारी के मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर सरकार द्वारा गत 7 मई को यहाँ पर वंदे भारत अभियान के तहत यहाँ पर 5,80,000 लोगों को भारत अपने लौटा लिया है। विदेश मंत्री के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि वापस आए कुल लोगों में से 97,000 लोग यहाँ पर भूटान, नेपाल और यहाँ पर बांग्लादेश से जुड़े हैं। दोस्तों श्रीवास्तव ने कहा है कि 8 जुलाई तक स्थिति के अनुसार भारत वापसी में यहाँ पर हमारे मिशन में अनुरोध रजिस्टर वालों की संख्या की बात करें तो 6,61,000 है। वहीं पर 5,80,000 को यहाँ पर वंदे भारत अभियान के तहत यहाँ पर लौटा लिया गया है। दोस्तों बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर वंदे भारत अभियान के तहत यहाँ पर सभी लोगों को अपने भारत यहाँ पर लाया गया है। दोस्तों और न्यूज़ की तरफ चलते हैं। वहीं पर गोल्ड प्राइस टुडे, सोने चांदी का फिर हुआ सस्ता। 16 जुलाई को क्या रहा 24 और 22 कैरेट का भाव। दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ी खबर निकल के आई है। सोना चांदी की कीमतों की बढ़ोतरी हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमतों की गिरावट शुरू हो गई है। वहीं पर 24 और 22 कैरेट के भाव में गिरावट हुई है। दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल के आई है। यहाँ पर सोने चांदी की कीमत की भाव बात करें तो यहाँ पर गुरुवार को चांदी और सोने की में फिर गिरावट देखी गई है। मंगलवार को बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन सोमवार को फिर यहाँ पर घट गया है। 32,000 यहाँ पर घटकर। दोस्तों दिल्ली में सोने के भाव को बताएं तो यहाँ पर 32 रुपये घटकर 39,986 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया है। वहीं पर पीली धातु पिछले कारोबारी को दिन बुधवार को 50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम बिकी हुई थी। दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ी खबर निकल के आई है। अगर आप लोग अपने शहर के भाव की बात करें तो यहाँ पर दिल्ली के भाव की बात करें तो यहाँ पर 22 कैरेट की बात करें तो यहाँ पर 47,950 रुपये हैं। वहीं पर 24 कैरेट की भाव की बात करें तो यहाँ पर 39,150। दोस्तों मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलोर सब जगह पर यहीं पर 47 और 50 के भाव के बीच में यहाँ पर सोना 10 ग्राम और 22 ग्राम की बात देखी जा रही है। दोस्तों चांदी का वायदा काफ़ी लुढ़का चुका है। यहाँ पर चांदी बहुत सस्ती हो गई है। दोस्तों और न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पर भारतीय रेलवे 3.5 साल में इन मामलों में बन गया है दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क। दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल के आई है। यहाँ पर रेल मंत्री ने कहा है कि रेलवे के अनुसार पूरे नेटवर्क को विद्युतीकरण करने में तेजी हो रही है। यहाँ पर सभी ट्रेनें विद्युत यानी कि बिजली से चलने वाली हैं। उन्होंने कहा है कि 55% रेलवे नेटवर्क बिजली से चलता है, अब ये 100% होने जा रहा है। वहीं पर भारतीय रेलवे ने अगले 3.5 साल तक 100% बिजली से चलने वाली नेटवर्क के लिए बात बताई है। दोस्तों 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन रेलवे बनेगा हमारा भारत।
रेल मंत्री ने कहा है कि यहाँ पर पूरे नेटवर्क को विद्युतीकरण की ओर तेजी से बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 55% रेलवे नेटवर्क बिजली से चलता है। अब 3.5 साल बाद तक यह 100% हो जाएगा। इससे साथ ही रेल मंत्री ने कहा है कि 100% इलेक्ट्रीफाइड रेलवे नेटवर्क बनाने में हमको यहाँ पर 1,20,000 किलोमीटर तक का यहाँ पर ट्रैक बचाया गया है। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि 2030 तक हमें उम्मीद है कि भारत पूरी दुनिया में यहाँ पर सबसे बड़ा ग्रीन रेलवे बन जाएगा। दोस्तों और न्यूज़ की बात करें, यहाँ पर कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री बोले कोरोना से अब सिर्फ भगवान ही बचा सकता है। यहाँ पर वो कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा यह बयान। दोस्तों कांग्रेस बोली सरकार पूरी तरह से विफल और कोरोना वायरस के संकट से निपटने में नाकाम है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री बोले यहाँ पर श्री रामुलु ने दी सफाई, बोले बयान में कि गलत तरीके से पेश किया गया है मेरा बयान। दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा जंग छिड़ी हुई है। मंत्री ने सफाई दी, जागरूकता फैलानी होगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने यहाँ का DK शिव कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आरोप में कहा है कि जब मीडिया बयान देते हुए श्री रामुलु ने कहा है कि बयान में यह महामारी को नियंत्रित करने का कहा है, किसका काम है, केवल भगवान ही हमें बचा सकता है। लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए यहाँ पर एकमात्र उपाय यही था, लेकिन इस बयान को गलत तरीके से यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। दोस्तों यहाँ पर और न्यूज़ की तरफ चलते हैं। वहीं पर बिल गेट्स की तरफ से खबर आई है कि यहाँ पर भारतीय दवा इंडस्ट्री की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के लिए कोविड-19 वैक्सीन बनाने में भारत एक सक्षम भारत है। दोस्तों यहाँ पर के बिल गेट्स की बहुत ज़्यादा सफाई दी है। उन्होंने कहा कि भारत अपनी विशाल आबादी और शहरों का कारण यहाँ पर स्वास्थ्य संकट को लेकर बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की दवा इंडस्ट्री क्षमता बहुत अधिक है। उन्होंने कहा कि यहाँ की दवा और वैक्सीन कंपनियाँ पूरी दुनिया के लिए यहाँ पर विशाल आपूर्ति करता हैं। दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ी खबर निकली है। माइक्रोसॉफ्ट के यहाँ पर सह संस्थापक बिल गेट्स ने कहा है कि भारतीय दवा उद्योग देश में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लिए कोविड-19 वैक्सीन बनाने में सक्षम है। दोस्तों बहुत बड़ी बात निकली है। बिल गेट्स एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में सह प्रमुख और न्यासी के भारत में कई बेहद महत्वपूर्ण चीज़ें हुई हैं। इसका दवा उद्योग कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने के लिए बहुत काम कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ी खबर निकल के आई है। बिल गेट्स ने कहा है कि यहाँ पर बिल गेट्स एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की सभी सरकार और साझेदारी को एक विशेष रूप से जैव प्रौद्योगिकी विभाग और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय के साथ मिलकर यहाँ पर काम किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में भारत बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। अन्य बात करें दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर निकल के आई है। रक्षाबंधन 2020 की डेट 2020 रक्षाबंधन कब है, जानिए इस साल की प्रमुख तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में और अन्य बातों के बारे में भी आप लोग को यहाँ पर बता देते हैं। दोस्तों यहाँ पर रक्षाबंधन एक रिश्तों का प्रतीक है। यहाँ पर रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्तों का प्रतीक है। यहाँ पर इस साल 3 अगस्त 2020 को बांधी जाएगी राखी। दोस्तों रक्षाबंधन की तारीख की भी निकल आई है। अपूर्णा मुहूर्त में राखी बांधी जाएगी तो यहाँ पर बहुत शुभ माना जाएगा। जानिए खास बात है। दोस्तों यहाँ पर अब खास बातें जान लेते हैं। रक्षाबंधन की तारीख की बात करें तो यहाँ पर यह पारंपरिक तौर पर श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाया जाता है, लेकिन इस साल यानी 2020 पर नज़र डालें तो 3 अगस्त को मनाया जाएगा। दोस्तों रक्षाबंधन की तिथि और समय की बात करें तो यह 2 अगस्त 9:28 से शुरू हो जाएगा और यह 3 अगस्त को रात 9:28 पर ही समाप्त हो जाएगा। दोस्तों रक्षाबंधन की शुभ मुहूर्त की बात करें तो यहाँ पर सुबह 9:28 यहाँ पर और रात से 9:17 तक यह चलेगा और यहाँ पर आप राखी आसानी से बांध सकते हैं इस मुहूर्त में। हालांकि पवित्र धागा बांधने के लिए अच्छा समय पूर्णा मुहूर्त के दौरे में जो दोपहर 1:48 के बजकर 4:29 का समय रहेगा। दोस्तों यहाँ पर और खबर निकल के आई है। यहाँ पर मुद्रा पंच की बात करें तो यहाँ पर प्रातः 4:16 से प्रातः 6:28 तक रहेगा। वहीं भद्रा मुख की बात करें तो यहाँ पर 6:28 से यहाँ पर 8:28 तक रहेगा। दोस्तों भद्रा सुबह की बात करें तो यहाँ पर 9:28 पर समाप्त हो जाएगा। दोस्तों और न्यूज़ निकल के आई है। यहाँ पर रक्षाबंधन पर गौरी पूजन और जनेऊ बांधने की परंपरा बहुत ज़्यादा चल रही है भारत में दोस्तों, और पवित्र रिश्तों का प्रतीक माना जाता है यह त्यौहार। दोस्तों और न्यूज़ की बात करें, यहीं पर टिकटॉक की तरफ से खबर आई है कि यहाँ पर टिकटॉक को बैन करना चाहता है पाकिस्तान। चीन को मित्र पाकिस्तान भी देगा झटका। यहाँ पर टिकटॉक बैन करने पर लाहौर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। पाकिस्तान में भी अब टिकटॉक बैन करने की मांग उठ रही है। लाहौर हाईकोर्ट में यह याचिका दायर हो चुकी है। इसके लिए टिकटॉक पर तत्काल रोक लगाने की मांग की जा रही है। दोस्तों क्या पाकिस्तान दे सकता है चीन को झटका?
जी हाँ, दे सकता है बिल्कुल। चीन और रिश्तों में देखते हुए यहाँ पर यह कई बात लोग हैरान हो रहे हैं कि पाकिस्तान और चीन में अपना सहबाद और सबसे भरोसेमंद दोस्त बनना था, लेकिन यह क्या हो गया। ये टिकटॉक को बैन करने के एकदम झटका दे रहा है चीन को। यह सवाल लाहौर हाईकोर्ट में याचिका दायर करने के बाद उठ रहा है। दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल के आई है। यहाँ पर कोर्ट में याचिका दायर हो चुकी है कि टिकटॉक को बैन किया जाए। यहाँ पर अब पाकिस्तान और चीन के संबंध बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं इसको देखते हुए। दोस्तों और न्यूज़ की बात करें, वहीं पर टिकटॉक का अकाउंट हैक। जो बाइडेन, बिल गेट्स एंड एलन मस्क सहित कई हाई प्रोफाइल ट्विटर अकाउंट हैक हो चुके हैं। दोस्तों दुनिया के कई हाई प्रोफाइल टिकटॉक अकाउंट हैक कर लिए गए हैं। तो हैकर्स के इस जरिए यहाँ पर बिटकॉइंस को दान करने की अपील की है। दोस्तों बिटकॉइन की डिमांड की जा रही है यहाँ पर हैकर्स द्वारा। उन्होंने लोगों को राशि दुगना करने का भरोसा दिया है। दोस्तों यहाँ पर बिल गेट्स के और यहाँ पर एलन मस्क के यहाँ पर ट्विटर अकाउंट हो चुके हैं। एलन मस्क का ट्विटर अकाउंट भी हैक हो चुका है, वहीं पर बिल गेट्स का भी अकाउंट हैक हो चुका है। यहाँ पर उसका दोगुना भी भुगतान करूंगा, आप मुझे $1000 भेजिए और $2000 वापस करूंगा। दोस्तों यहाँ पर बिटकॉइंस को, यहाँ पर बिल गेट्स के अकाउंट को हैक कर लिया गया है। तो हैकर द्वारा यहाँ पर डिमांड की जा रही है कि यहाँ पर वो हमें बिटकॉइन दें। यहाँ पर ये बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी होती है जो मांगी जा रही है हैकरों द्वारा। तो दोस्तों आज के सवाल की बात करें तो आज का सवाल बहुत अहम है और इस सवाल की बात कर लेते हैं। दोस्तों आज के सवाल की बात करें तो यहाँ पर स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है। अगर आप लोगों में से किसी ने भी प्रश्न का उत्तर दिया हमें कमेंट बॉक्स में, आप कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो आप हमारे फ्री न्यूज़ चैनल की तरफ से एक उपहार दिया जाएगा आप सभी को, जो उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। और जल्दी से जल्दी देने वाले को यहाँ पर बहुत बड़ी गिफ्ट दी जाएगी हमारे फ्री न्यूज़ चैनल की तरफ से, और यह गिफ्ट उनके घर तक यहाँ पर ऑनलाइन पहुँचाई जाएगी। दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल निकल के आया है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है। आप इस जरूर प्रश्न का उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। और यह मोदी की भी बात है कि सब काम छोड़कर जल्दी बताओ इस प्रश्न का उत्तर और एक उपहार पाओ हमारे फ्री न्यूज़ चैनल की तरफ से।